नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा विश्वसनीय एग्जिट पोल के साथ आ गए हैं। आज है तारीख 3 नवंबर 2020 और आज का हम वोट प्रतिशत बताएंगे। 94 सीटों पर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किसकी बढ़त हो सकती है, ओवरऑल कौन जीत रहा है। तो चलिए बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरे फेज का एग्जिट पोल। ये एग्जिट पोल जो हो रहा है, इससे पहले बताते हैं कि टोटल बिहार में विधानसभा है 243। 122 का बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जो आज 3 नवंबर को चुनाव हुए हैं, जिसको ईवीएम में बंद हुए, उन 94 सीटों का आज हम ओपिनियन पोल बताएंगे। साथ में एग्जिट पोल भी बताएंगे जो एग्जैक्ट बताएगा कि 94 सीटों में महागठबंधन की बढ़त हो रही है या फिर एनडीए बीजेपी जेडीयू की बढ़त हो रही है या फिर तीसरा फ्रंट जिसकी अगुवाई यहाँ पे आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, उनकी बढ़त हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का वोटिंग प्रतिशत बताने से पहले आपको बता दें कि फेज 1 में जो 71 सीटों का चुनाव हुआ था, 71 सीटों में 54% के आसपास वोट प्रतिशत पड़ा है 28 अक्टूबर 2020 को। और आज 3 नवंबर को 94 सीटों पे जब विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें लोगों का ईवीएम में वोट बंद हो चुका है, तब उसके बाद वोट प्रतिशत कितना होता है वो बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको डिटेल बता देते हैं। दूसरे चरण में कुल 1463 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, उसमें से 1316 पुरुष हैं, 146 महिला हैं और 1 ट्रांसजेंडर है। पोलिंग पैनल की बात करते हैं तो कुल मतदाता हैं 2,50,50,285, जिसमें से 1,50,33,034 पुरुष हैं और महिला हैं 1,35,16,271। यहाँ पे 980 ट्रांसजेंडर हैं। तो दोस्तों, दूसरे चरण में कुल उम्मीदवारी है करीब 1450 और उसमें से 1316 पुरुष हैं और 146 मात्र महिला हैं दोस्तों। और कुल यदि वोट प्रतिशत की वोटों की बात किया जाए महिला और पुरुष को, तो उसमें से 2,85 में से आधे आधे दोनों साइड जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो हुआ है उसमें से 17 जिले में 243 संसदीय विधानसभा है, जिसमें से 1/3 से अधिक 3 जिला है, जिसमें पटना, भागलपुर और नालंदा के अपवाद के साथ मंगलवार को जो मतदान आज हुआ है उसमें से जिला गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान हुए हैं उसमें से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना। तो 2020 का दूसरा चरण बिहार विधानसभा जो 3 नवंबर को हुआ है, उसमें से 94 विधानसभा जो कम से कम 6 से 7 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए नजर आया है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज का ओपिनियन पोल बताने से और एग्जिट पोल बताने से पहले आपको बता दें कि आज जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है वो 93.34 के आसपास हुआ है। मसलन आप कह सकते हैं जो वोटिंग प्रतिशत है वो करीब 94% हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का पहला फेज का पहला वोटिंग प्रतिशत जो बताते हैं वो भी 54% के आसपास हुआ था। और विधानसभा चुनाव दूसरा 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए हुआ है, उसका भी वोटिंग प्रतिशत 93-94 के आसपास ही आके ठहर गया है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्जिट पोल का। 94 सीटों पे किसकी बढ़त हो सकती है। अन्य में जिसमें हम रखे हैं आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को, पप्पू यादव को, एमआईएम को, सारे पार्टीज को। और दूसरे तरफ खेमा की बात करें जिसमें महागठबंधन में है, बीच में कांग्रेस है, आरजेडी है, साथ में वाम दल है। और तीसरा खेमा एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी है दोस्तों। तो सबसे पहले अन्य का आंकड़ा बताते हैं 94 सीटों का। 94 सीटों में अन्य हमारे ओपिनियन एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पे 9 सीटें लेके आ रहे हैं। 94 में से 9 सीटें
अन्य के खाते में जाते हुए दिख रहा है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से दोस्तों। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 94 में से 45 सीटें मिल रही है हमारे एग्जिट पोल से दोस्तों। तीसरा खेमा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरजेडी पिछले फेज 1 में अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ा हुआ है, तो क्या दूसरी फेज में क्या होता है वो समझने की कोशिश किया जाए। 94 में से जो दूसरा फेज है जो आज हुआ है 3 नवंबर को, 94 में से 40 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मिल रहा है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 45 सीटें और अन्य के कोटा में 9 सीटें जाते हुए दिख रहा है दोस्तों हम फेज 1 फेज 2 का भी कॉम्बिनेशन करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि फेज 1 और फेज 2 के हिसाब से अभी भी जो टक्कर है वो बीजेपी जेडीयू के साथ आरजेडी कांग्रेस का बराबरी का दिख रहा है। और हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि तीसरा फेज जो होगा वो निर्णायक होगा। दूसरे फेज में बीजेपी जेडीयू को फायदा होते हुए दिखा है और पहले फेज में आरजेडी कांग्रेस को फायदा होते हुए दिखा है दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं तीसरे फेज के रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।